Good morning, students. In previous lectures, I discussed in detail about monohydric alcohols, their preparation, nomenclature, classification, and chemical properties. In today's lecture, I will start with dihydric alcohols. Dihydric alcohols or diols, or those alcohols which or those molecules which contain two hydroxy group. Diols are the compounds in which two hydroxy groups are attached to different carbon atom. Diols क्या होते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो और दोनों कहाँ अटैच्ड हो, डिफरेंट कार्बन एटम पे। सेम कार्बन पे होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, वहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और वो कार्बन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायोल्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों कहाँ होंगे, ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। पहले हमने डिस्कस किया था डिटेल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन थी एज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में अबाउट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता था, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स या डायोल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे और दोनों कहाँ होंगे, डिफरेंट कार्बन एटम्स। नाउ दे आर नेम्ड एज diols according to IUPAC system and glycols according to common system. कॉमन सिस्टम में उनका नाम कैसे देते हैं, एज ग्लाइकोल्स, और IUPAC सिस्टम में उनका नाम हम कैसे देते हैं, एज डायोल। जैसे ये हमारी सिंपलेस्ट डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी दो कार्बन की अल्कोहल है जिसमें दोनों कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर हमें इसका कॉमन नाम देना है तो उसको देंगे एज ग्लाइकोल। दो कार्बन की एल्कीन क्या होती है, इथाइलिन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। और दो कार्बन का एल्केन होता है इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-इथेन डाइकोल। इसी तरह ये तीन कार्बन की एल्कीन है तो होगी प्रोपाइलिन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। और अगर तीन कार्बन की एल्केन होती है प्रोपेन और फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो 1,2-प्रोपेन डाइकोल। तो molecules containing two hydroxy group are known on different carbon atoms are known as dihydric alcohols or diols. They are named as diols according to IUPAC system and glycols according to common system. अब कॉमन सिस्टम में जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, या तो वो क्या होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे, जिनको हम बोलते हैं विसिनल ग्लाइकोल्स, या वो प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों एंड पे, एक जो आपका टर्मिनल्स हैं दोनों चेन के उन पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल्स। तो जो आपके विसिनल ग्लाइकोल्स हैं, यानी कि आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनका हम नाम देते हैं एज अल्काइलिन ग्लाइकोल। यानी जितने भी कार्बन की वो एल्कीन होगा उसका नाम दे देंगे अल्काइलिन और उसके आगे आपने लिखना है ग्लाइकोल। और अगर आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो दोनों एंड पे प्रेजेंट है, यानी जो दो टर्मिनल है उस पे प्रेजेंट है, तब हम उनको नाम देते हैं एज पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। जितने बीच में मिथाइलिन ग्रुप है आप उनको उनके नंबर के अकॉर्डिंग उनका नाम दे दोगे। यानी मान लो अगर तीन कार्बन की है और फर्स्ट और लास्ट एंड पे, यानी फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो तीन कार्बन की होगी तो ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर विसिनल ग्लाइकोल्स है, यानी एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपने उनका नाम देना है एज ग्लाइकोल्स। और अगर वो टर्मिनल विसिनल ग्लाइकोल्स है तो उसको आपने नाम देना है एज अल्काइलिन ग्लाइकोल। और अगर टर्मिनल पे प्रेजेंट है, टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट है, तब आपने उनका नाम देना है अकॉर्डिंग टू मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड एज पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। कैसे नाम दोगे, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। कितने मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है उनका नंबर देना है और उसके बाद आपने लिखना है ग्लाइकोल। जैसे ये सिंपलेस्ट है आपकी
विसिनल ग्लाइकोल होगी, यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्काइलिन कौन सी होगी? इथाइलिन, और क्या नाम दे दोगे? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये 3 कार्बन की होगी, एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगी? विसिनल होगी। 3 कार्बन की जो एल्काइलिन होती है उसका नाम क्या होता है? प्रोपाइलिन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब ये क्या है? 4 कार्बन की, 4 कार्बन की अगर है तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइलिन, एडजेसेंट पोजीशन पे है तो अल्फा, अल्फा ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। अब ये क्या हो गया? टर्मिनल कार्बन पे है, तो यानी क्या आ गए कि पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल हो गया ये। अब कितने कार्बन की ये है? कितने मिथाइलिन ग्रुप है? 3 मिथाइलिन ग्रुप है, 1, 2 एंड 3, तो ये होगी ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हो गया कि वो ग्लाइकोल जिसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन पे एटम पे ना प्रेजेंट होके टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल कार्बन एटम या एंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनका नाम देते हैं हम पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम उनका नाम देते हैं एल्काइलिन ग्लाइकोल। लेकिन अगर ग्लाइकोल क्या है? ना विसिनल है ना पॉलीमिथाइलिन है, तो हम क्या कैसे नाम देंगे? पेरेंट अल्कीन का नाम देंगे और स्पेसिफाई कर देंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये वाला जो 4 कार्बन का है, अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, थर्ड कार्बन पे है, तो ना तो ये क्या हुआ? विसिनल भी नहीं हुआ क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ना ये क्या हुआ? पॉलीमिथाइलिन, क्योंकि दोनों एंड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एक एंड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दूसरे एंड पे नहीं है, तो ना तो ये विसिनल ग्लाइकोल हुआ ना ये पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल हुआ। तब हमने इसका नाम कैसे देना है? कौन सी अल्कीन है? 4 कार्बन की अल्कीन क्या होती है? ब्यूटाइलिन, और फिर मेंशन कर दो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप फर्स्ट एंड थर्ड, तो ब्यूटाइलिन 1, 3 ग्लाइकोल। ये था कॉमन सिस्टम में। अगर विसिनल ग्लाइकोल्स हैं, यानी कि आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, तब आपने नाम देना है एज अल्काइलिन ग्लाइकोल। अगर जो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो दोनों एंड पे प्रेजेंट है, जो कार्बन चेन है उनके दोनों जो एंड है उन पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तब आपने उनका नाम कैसे देना है? एज पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर ग्लाइकोल जो है, डायोल जो है, ना पॉलीमिथाइलिन है ना विसिनल है, तब हमने आप कैसे नाम देना है? एज अल्काइलिन ग्लाइकोल, एंड वी हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप। या आपने अल्काइलिन ग्लाइकोल जो एल्कीन है, अल्काइलिन है, उसका नाम देने हैं, उसके बाद जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनकी पोजीशंस देनी है, और फिर मेंशन करना है ग्लाइकोल। ये था कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ डायोल्स। नेक्स्ट है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में जो भी हमारी अल्कोहल्स हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, उनका नाम देते हैं एज डायोल्स ऑफ पेरेंट एल्केन। जो आपकी पेरेंट एल्केन है उसका आप दे दोगे, उसके बाद उसमें आपने क्या देना है? डायोल। इसमें हम क्या करेंगे? द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप इज सिलेक्टेड एंड नेम एज पेरेंट एल्केन। कि वो कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे, लेकिन उस पे क्या होने चाहिए? हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, और उसका सबसे पहले हम क्या देंगे? नाम देंगे। उसके बाद हम पोजीशन मेंशन करेंगे अल्कोहलिक ग्रुप की, और उसके बाद आपने मेंशन करना है डायोल। The suffix diol is added to the name of alcohol alkane along with the position of hydroxy group. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? Choose the longest carbon chain having hydroxy group. Then name it by adding suffix diol to the name of alkane along with the position of the hydroxy group. सबसे पहले आपने क्या की? लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन चूज की जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। फिर आपने सबसे पहले क्या देना है? एल्केन का नाम देना है। उसके बाद आपने पोजीशन मेंशन करनी है हाइड्रोक्सी ग्रुप की, और उसके बाद आपने सफिक्स क्या डालना है? डायोल। The name of the side chain and other substituent are prefixed before the name of the diol. डायोल के नाम से पहले जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम आपने क्या करने होंगे? मेंशन करने होंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशन।
जैसे आपका एक पहला हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 3 कार्बन चेन की, तो हो गया प्रोपेन। फिर आपने पोजीशन मेंशन करनी है फर्स्ट एंड थर्ड 1 3 और उसके बाद लिख देना है डाई। अब ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन कितनी होगी 4 कार्बन की होगी हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इसमें हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट और हैं, तो उनका हमने पहले नाम देना, उनको प्रीफिक्स हो गया पहले और सफिक्स हो गया आपका डायोल। सब प्रीफिक्स हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट इन नेम देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशंस, और उसके बाद आपने नाम देना है एल्केन का और उसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड डायोल। अब ये हो गया, सबसे पहले हो गया 2 3 डाइमिथाइल, फिर आपने कार्बन चेन कितने की 4 की ब्यूटेन, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन 2 3 और फिर डायोल। तो नाम क्या हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, फिर 2 3 डायोल। इसी तरह ये हो गया, ये भी कितने कार्बन का होगा 2 कार्बन की होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 फिनाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे 2 फिनाइल ग्रुप, तो 1 1 2 2 डाइफिनाइल। ये तो हो गया आपका प्रीफिक्स जो क्या है आपके सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद 2 कार्बन के आपका पेरेंट चेन एल्केन कौन सा आ गया इथीन, तो 1 1 2 2 टेट्राफिनाइल इथेन। इसके बाद आपने नाम देना है, पोजीशन बतानी है कौन हाइड्रोक्सी ग्रुप की कौन सी है 1 2 1 2 डायोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 1 2 2 टेट्राफिनाइल, 2 कार्बन की इथेन 1 2 डायोल। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ आयुपेसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ डायोल्स, जिसमें सबसे पहले आपने क्या चूज करना है लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, कार्बन चेन चूज करनी है जो जिसमें क्या हो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। फिर आपने सिंपलेस्ट में कैसे देना है नेम ऑफ एल्केन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड डायोल्स। और अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तब आप क्या कैसे नाम दोगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, then parent chain, then position of hydroxy group and diol. Now next is method of preparation of diols. Diols को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की जब हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं विद KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड तब हमें क्या मिलता है डायोल, और वो भी कौन सा सिस डायोल। जो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद KMnO4 इसको हम कौन सा रिएजेंट बोलते हैं KMnO4 का, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का बेयर रिएजेंट। तो ये अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है, और जो अनसैचुरेटेड सेंटर है वहां पे क्या कर देता है हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है और KMnO4 का कलर जो है वो खत्म हो जाता है। वायलेट पर्पल कलर होता है KMnO4 का, वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, डिस्चार्ज नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। तो ग्लाइकोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिस हाइड्रोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होंगे वो दोनों क्या होंगे सेम साइड पे, सिस एडिशन होती है, या हम इसको बोलते हैं सिन एडिशन यानी एडिशन ऑन द सेम साइड, और इसमें हमें क्या मिलेगा सिस डायोल्स मिलेगा। तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड गिव सिस डायोल्स। मैकेनिज्म क्या होगा, ये आपका KMnO4 है, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव, O नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा एल्कीन कार्बन पे, डबल बॉन्ड जो अटैक करेंगे ऑक्सीजन पे, और वापस से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ से हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इधर आ जाएगा OH OH और आपको क्या मिलेंगे सिन 1 2 डायोल्स। सिमिलर मैनर में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिलेंगे सिन डायोल्स। तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और KMnO4 gives sin 1 2 diol, or they cause cis hydroxylation because hydroxy group are present in cis position with respect to each other, और यानी कि दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे।
नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड। जब हम इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, स्टीरियोस्पेसिफिक होती है। यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, ट्रांस प्रोडक्ट, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ट्रांस OH ग्रुप जो होंगे वो दोनों कहाँ होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो रिंग क्लीवेज हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ट्रांस डायोल। एल्कीन में अगर एल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं तब हमें स्टीरियोस्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या है, सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इपॉक्साइड की, यानी कि रिंग ओपनिंग हो रही है इपॉक्साइड की, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे ईथर्स के चैप्टर में, तो ये रिंग ओपनिंग जब इपॉक्साइड की होगी तब हमें क्या मिलेगा, डायोल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये है रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये किसको दे देगा, H पॉजिटिव को दे देगा, हमें क्या मिलेगी, प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड। अब इस प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पे बैक साइड से अटैक होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, और रिंग ओपन हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, बट बोथ इन ट्रांस पोजिशन विद ईच अदर। तो अगर एडिशन एल्कीन प्योर है तो सिस प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर सिस प्रोडक्ट बनाने को है तो आपने कौन सी रिएक्शन करनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और अगर आपने ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है तो आपने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड, यानी रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड का मतलब हो गया जो हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे विद सोडियम कार्बोनेट तो हमें क्या मिलेगा, डायोल्स मिलेंगे। तो ये हो गया इथाइलिन ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे विद सोडियम कार्बोनेट तो हमें क्या मिलेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर नेक्स्ट है बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपका है एसीटोन, इसकी रिडक्शन करेंगे, मैग्नीशियम सॉल्वेंट हमने लिया बेंजीन, और उसके बाद हमने उसकी की हाइड्रोलिसिस। अब मैग्नीशियम की प्रेजेंस में करेंगे, बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा मैग्नीशियम, कार्बन और दूसरा कार्बन मॉलिक्यूल, जो ऐसी एक सेम मोइटी बनेगी, कार्बन कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन है उनके साथ क्या आ जाएगा, एक Mg मैग्नीशियम आ जाएगा। फिर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे वाटर के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, डायोल, जो क्या है, पिनाकोल। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका है ब्यूटेन 1,4 डायल। तो इसकी जब रिडक्शन करेंगे तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो एल्डिहाइडिक है, ये एंड में किसमें कन्वर्ट होगा, CH2H। तो ब्यूटेन 1,4 डायल हमें क्या दे देगा, ब्यूटेन 1,4 डायल। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ किया, R नेगेटिवली चार्ज होता है, MgX पॉजिटिव चार्ज होता है, R नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, OMgX में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह R यहाँ पे अटैक करेगा, ये OMgX में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में, और हमें क्या मिलेगा, 1,2 ग्लाइकोल। तो ये थे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल्स। फर्स्ट था बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हमें क्या मिलता, सिस प्रोडक्ट मिलता था। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड, जिसमें हमें मिल रहा था ट्रांस प्रोडक्ट। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे विद सोडियम कार्बोनेट तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोल्स मिलेगा। नेक्स्ट मेथड इज बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। 2 कार्बोनिल कंपाउंड ले लिए, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन की, ये क्लीव हो जाएगा बॉन्ड, कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड। सेकंड जो CH3C ये कार्बन कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड, CH3C सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन CH3, और यहाँ पे O ये किसके साथ लिंक कर जाएंगे, मैग्नीशियम के साथ। फिर जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पिनाकोल। रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड से भी हमें क्या मिलेगा, डायोल्स मिलेंगे। और लास्ट मेथड है रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हमने अल्कोहल्स की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में डिटेल में पढ़ा था कि जब हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमें क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल।
अब ये जो है इसका नेचर भी टर्शरी है, इसका नेचर भी, तो 2 कार्बोनिल ग्रुप है, तो दोनों ही किस में रिड्यूस हो जाएंगे, अल्कोहलिक ग्रुप में, और कौन से, टर्शरी में, और हमें क्या मिलेगा, 1,2-ग्लाइको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।